क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं अभिनय मैथ्स क्लासेस में से एवरेज का चैप्टर। हम इसके 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 31 to 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। 60 भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन टाइम। ये वीडियो जो है आफ्टर 1 वीक आ रही है। इसका रीज़न आप ही लोग हो, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है। ये जो 20-25 मिनट की वीडियो होती है उसमें कम से कम भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो सो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, अगर आप देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट www.sscexams.com पर विजिट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है, हमें नहीं पता कितना है, कुछ है, ठीक है। 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो औसत 9 बढ़ जाता है, तो उसका औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है ना वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है। आई थिंक आपने अगर 30 के बाद क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की होगी, क्योंकि करी होगी, डेफिनेटली करी होगी। अगर आपका पर्पस है कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आई एम श्योर आपसे हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसको ट्राई करना। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 30 की तरह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 180 रन ज़्यादा है, तो अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो है वो आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो मैक्सिमम वाली जो पारी है इसकी मैक्सिमम इनिंग जो है ना उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, इनिंग है, तो एन से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एन मान लेते हैं उसको। तो मिनिमम वाली क्या हो जाएगी, सॉरी इसको एन, तो ये एन माइनस में 180 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो 180 क्या है उससे कम है, ठीक है ना। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 180 रन ज़्यादा है, तो ये एन है, तो ये एन माइनस में क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, जो मिनिमम वाली है, ठीक है। आप देखो, अब आपको यही करना है, आपको बताना है कि अधिकतम न्यूनतम पारी क्या है। तो हमें बेसिकली एन फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो देखो कैसे करोगे, 60, ठीक है, 60 इंटू में 62। अब इसमें से इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम पारी को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ये करते हैं तो औसत कितना होता है 64 इंटू में टोटल कितना हो जाएगा 62 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3720 प्लस में 2n माइनस में 180 इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3968, ठीक है। तो यहाँ से आपका n निकल जाएगा यानी 214, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 214 और इसमें से 180 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत जो है वो 30 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 40 पारियों का औसत कितना हो जाता है 28 होता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करते, वहाँ पे जैसे मैंने माइनस में 180 करके दिखाया था, यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। तो मिनिमम को हमने मान लिया x है और मैक्सिमम आपकी क्या हो जाएगी x प्लस में 100 हो जाएगी, ठीक है। 100 है ना, सो ज़्यादा है, ठीक है, 100 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो क्या है x प्लस में 100 इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, किस टोटल कितनी है 30 गुणा में 42। अब इसमें से क्या कर दें, ये वाली जो है वो माइनस कर देते हैं, यानी 40 गुणा में 28, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी
मैक्सिमम और मिनिमम, यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आई थिंक आपके पास क्या आ जाएगी 20, यानी मिनिमम कितना आ जाएगा 20 और मैक्सिमम कितना आ जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 है, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है, अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 रन ज़्यादा है, तो इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है। ठीक है, तो ये भी एज इट इज़ है, कर लेते हैं हम इसको भी। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम पारी, देखो हम क्या मान लेते हैं, हाईएस्ट हम मान लेते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इसकी x हो जाएगी और मिनिमम इसकी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी x माइनस में 172। ठीक है, अब देखो इसमें इसके टोटल रन कितने हो जाएंगे, जो भाई कुल पारियों में 40 गुणा में 50 कर दोगे और 38 में इसकी 38 गुणा में 48 कर दोगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पारी क्या होगी, यानी x प्लस में x माइनस में 172, ये बराबर हो जाएगा किसके 40 गुणा में 50 प्लस में 38 गुणा में 48 के। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए 2000 प्लस में ये आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी इसका डिफरेंस लेना है हमें, ओके यहाँ पे माइनस का साइन आएगा यहाँ पे हेयर। ठीक है, 2000 माइनस में 38 गुणा में 48 करोगे तो आपके पास आएगा 1824। ठीक है, और ये x प्लस में x माइनस में 172। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या सॉल्व कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे x फाइंड कर लोगे तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम पारी जो है आ जाएगी। ठीक है, इजीली आप इसको कर सकते हो और खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है, अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है और उसकी बॉलिंग औसत 0.4 सुधार हो जाता है, तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले उसने जो विकेट लिए थे टोटल वो कितने थे x से। ठीक है, तो पहले जो उसने विकेट लिए थे वो कितने, x तो ये आपके पास हो जाएंगे जो उसने विकेट लिए थे। अब देखो हुआ क्या है, 12.4 उसका औसत है, जो विकेट लिए थे भाई x विकेट, तो सम हो जाएगा 12.4 इंटू में x हो जाएगा, प्लस में उसने क्या करा है, वो खिलाड़ी जो है वो कितने रन देता है, वो रन देता है 26। ठीक है, अब हुआ क्या है, उसने क्या करा है 5 विकेट और लिए, उसने क्या किया है 5 विकेट और लिया। जब वो 5 विकेट लेता है तो उसकी जो औसत है उसमें सुधार हो जाता है 0.4 का, यानी अब उसकी औसत इस तरीके से औसत कितनी हो गई है 12 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो वो विकेट हमने मान लेते हैं, वो विकेट कितने थे x थे। ठीक है, तो x उसने विकेट लिए थे, तो औसत जो था उसका 12.4 था, यानी सम हो जाएगा x कितने रन दिए, अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देता है। ठीक है, और कितने विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है, यानी पहले जितनी ली थी प्लस में 5, और इस तरीके से क्या होता है उसका जो एवरेज है वो 0.2 सुधर जाता है, यानी 12.2 हो जाता है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 175। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है,
जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। एज इट इज़ क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो और बहुत ईजिली जो ये क्वेश्चन आपसे हो भी जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा दूंगी या हम कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि उसके अब नाउ उसके जो विकेट है वो एक्स है। ठीक है, अब देखो उसका जो रन है वो 85 और एक्स मान लेते हैं ना, एक्स माना है हमने, प्लस में कितने, अगली पारी में उसने कितने रन दिए 52, और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो जाता है 0.85 कम हो जाता है, तो इसमें 0.85 कम हो जाएगा यानी 24 और x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, और उसने पहले कितने विकेट लिए हैं x प्लस में 5 यानी 85 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ABC का औसत 84 किलोग्राम है। यदि D को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि E जिसका वजन D के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा है उसको A की जगह शामिल कर दें तो BCDE का वजन जो है वो औसत वजन 79 हो जाता है। तो A का वजन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, पहले तो 3 है ना, ABC थे तो ABC का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, ABC का क्या कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। A P प्लस में C का एवरेज कितना है 84, तो सम इंटू में 3 यानी 84 इंटू में 3 252। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसमें D और आ गया यानी A B C और D, इसका जो एवरेज है वो कितना हुआ 80 यानी सम कितना हो जाएगा 320। देखो यहाँ तक C है और यहाँ पे एक D भी आ गया यानी जो इनका डिफरेंस होगा वो वेट किसका है, D का है, तो D यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा 68 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से E का वजन भी आ जाएगा, E D से 3 ज़्यादा है तो 68 प्लस में 3 कर दोगे तो E जो है वो 71 का हो गया। ठीक है, अब देखो B C D E, ठीक है, B C D E का जो औसत है वो 79 है यानी उनका जो सम हो गया वो कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, E का वजन यहाँ पे रखोगे, E का वजन कितना है 71 है, तब E का रख दोगे तो B C D का टोटल सम वजन आ जाएगा 316 माइनस में 71 यानी 245। ठीक है, अब देखो आपके पास 320 में क्या है, A B C D तीनों है और यहाँ पे आपके पास B C D का आ गया, तो 320 में से 245 माइनस कर दोगे तो किसका वजन आ जाएगा, A का वजन आ जाएगा। तो 320 माइनस में 245 यानी 75 जो है वो किसका वेट है, A का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 व्यक्ति हैं ABCD, उनका औसत वजन जो है वो 67 है। साथ साथ करते जाते हैं क्यों पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ें, जिस तरीके से हमें एग्जाम में करना होता है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ABCD इनका A पहले लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनका औसत जो है वो 67 है, 67 मल्टीप्लाई 4 इट मीन 67 इंटू 4 हो जाएगा 268। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या है, E को भी शामिल कर लिया। E को भी जब शामिल कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे ये लाइन हमने लगा दी जिसकी वजह से ये दिख नहीं पा रहा। 65 ओके, औसत वजन कितना हो जाता है 65 हो जाता है, तो ये हुआ था 67 इंटू में 4 यानी 268 हो गया था। ओके, अब आपने E को भी बुला लिया है। ठीक है, तो E को भी जब हम बुला लेंगे यानी A B C D और E, तो 65 इंटू में 5 और कितने हो जाएंगे 320
25 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ई का वजन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ई का वजन आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो ई का वजन कितना आ जाएगा, 325 माइनस में 268, यानी आपके पास 57 जो है वो वेट आ गया किसका, ई का आ गया। ठीक है, ए और ए की जगह एफ को लेकर आ जाए तो एफ का वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम ज़्यादा है, यानी एफ का वेट कितना हो जाएगा, 4 ज़्यादा है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 61 हो गया। ठीक है ना, एफ का वजन कितना हो गया, 61 हो गया। अब ए को हटाकर एफ को लाया जा रहा है। ठीक है, तो एफ बी, सॉरी फॉर दिस, बी सी डी ई। ठीक है, एवरेज कितना हो जाता है 64, यानी इनटू में 5, यानी सम हो गया 320। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें तो क्या करना है, हमें वजन निकालना है भाई ए का। ओके, हमें वेट निकालना है किसका, ए का निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम करते हैं, देखो हम बी सी डी का वेट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी का टोटल है, तो बी सी डी का पता चल जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इनका कितना आया 320, अब 320 में से एफ का माइनस कर दो, ई का भी माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 202। अब बी सी डी का कितना आया 202 और ए बी सी डी का कितना है 268। इसमें से ये माइनस कर दोगे, 268 में से 202 जो आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 66 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई का औसत जो है वो 94 है, एफ को शामिल कर ले तो औसत 96 हो जाता है। ई का वजन एफ के वजन से 6 किलोग्राम कम है। यदि ए की जगह जी को लाया जाए तो औसत वजन 98 हो जाएगा। तो ए और जी के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है वेट का। देखो कैसे करोगे इसको, तो पहले ही पाँचों का, यानी ए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, ए बी सी डी और ई, 94 इंटू में 5 कर दोगे आप, यानी 470 हो जाएगा इनका। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एफ को भी लाया जा रहा है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, एफ को भी लाते हैं तो 96 इंटू में 6, यानी सम कितना हो गया बच्चों 576। आप चाहो तो यहाँ से एफ़ का वेट निकाल सकते हो, एफ़ का वेट दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो एफ़ का जो वेट है वो कितना आ जाएगा 106। जो एफ़ है वो कितने का है 106 का है। पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए की जगह जी आ जाए तो 98 हो जाता है। अच्छा, ए की जगह जी आ जाता है, यानी बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो 98 इंटू में 6 यानी 588। अब आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंस बताना है भाई ए और जी के बीच का। तो ए और जी के बीच का डिफरेंस बताना है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें ए बी सी डी ई एफ है, इसमें है बी सी डी ई एफ और जी, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो डिफरेंस होगा किसका, ए और जी का। तो 588 माइनस में 576 कर दोगे, इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 12। तो दोनों के बीच की जो वेट का डिफरेंस है वो कितना है 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए बी सी डी का औसत वजन जो है वो 40 किलोग्राम है। यदि ई को शामिल कर लें तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो गया है। यदि ए की जगह एफ को लेकर आया जाए तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 किलोग्राम हो जाता है। बी सी डी और एफ का औसत वजन क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, तो ए बी और सी डी, ठीक है, यानी इन 5 का ए बी सी डी,
यानी 40 इंटू में 4, ठीक है, यानी 160। अब क्या होता है, ई भी आ गया, बुला लेते हैं ई को, यानी A B C D E, तो एक बढ़ गया, यानी 41 गुणा में 5 हो गया 41 गुणा में 5, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ए की जगह F को लेकर आया जाए। ए की जगह किसको ला रहे हैं, F को लेके आ रहे हैं, यानी B C D E F, तो वजन 42 हो जाता है, यानी 42 गुणा में 5, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो B C D F का वजन आपको क्या करना है, बताना है। तो B C D F का वजन कैसे आएगा, B C D F का वजन आएगा जब इसमें से E का वजन क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है। पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, और इसको कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 205 आ जाएगा, ठीक है। तो ई का देखो हमें क्या करना है, ई का वेट लेकर आना है, ई का वेट लेके आऊँगी तभी तो हमारे पास बी सी डी और एफ का आ जाएगा। ई का वेट के लिए क्या करूँगी, 160 और 205 का डिफरेंस लूँगी, तो 205 माइनस में 160 करोगे तो कितना आएगा, 45, यानी 210 में से क्या कर दूँ, 45 जो है वो माइनस कर दूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 165। ये तो क्या आया, सम आया, हमसे तो एवरेज पूछा है ना, तो 165 को आप क्या करोगे बच्चों, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर दोगे, बी सी डी और एफ का निकाला था, तो 4 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यानी 41.25, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 7 छात्र और आ जाते हैं, तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है, तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था। तो देखिए क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो खर्च था वो कितना होगा, इनिशियल खर्च टोटल 35, 35x, ठीक है, ओके। तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब 35x जब खर्चा हो रहा था, 35 बच्चे थे और x उनके एक्सपेंडिचर था, ठीक है। अब उनके खर्चे में क्या हो गया, कुल खर्चा जो है वो 42 रुपये बढ़ गया। पहले तो इनिशियल इतना खर्चा होता था, अब इसमें क्या हो गया, 42 रुपये बढ़ गया। और ये जो है ये बराबर है किसके, अब बच्चों का जो है ना प्रति छात्र 1 रुपये कम पड़ता है। अब टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 35 तो पहले थे, 7 तो और आ गए, यानी 42। अब जो पर बच्चा खर्चा आ रहा था उसमें 1 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। बस ये क्वेश्चन था, सॉल्व कर देते फटाफट से। 35x प्लस में 42 बराबर हो जाएगा 42x माइनस में 42 के, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लोगे 7x बराबर हो जाएगा 84 के, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 12, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जो खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, वो कितना था, 35 गुणा में 12, ठीक है। तो 35 गुणा में 12 कर दोगे यानी 420, यानी स्टार्टिंग में जो खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 420 रुपये का हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन, एक छात्रावास में 20 छात्र हैं, 60 हैं, 20 छात्र के और आ जाने से मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 120 रुपये क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है, तो मेस का इनिशियल जो एक्सपेंडिचर था, यानी ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर था, वो आपको फाइंड करना है। पहले जैसे ही है ना, और स्टार्टिंग में क्या होगा, 60x होगा खर्चा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हो गया भाई 60x तो हो ही रहा है, प्लस में 120 रुपये और बढ़ गया, और ये किसके इक्वल है कि भाई टोटल जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हो गए, अब 80 बच्चे हो गए, और उन 80 बच्चों पे 1 रुपये कम पड़ रहा है अब, ठीक है। तो 60x प्लस में 120
बराबर हो जाएगा 80x माइनस में 80 के, आप यहाँ से x निकालोगे, x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ जाएगी 10 और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो यानी 600, यानी स्टार्टिंग में जो खर्चा होता था बच्चों वो कितना होता था 600 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, अगर 7 छात्र और बढ़ जाते हैं तो प्रति मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा जो है 32.50 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च जो है वो 1.50 कमी आ जाती है। मेस का आरंभिक खर्च क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे जो आपको ये रुपीज़ दिए हैं ये किस में दे दिए हैं, पैसों में दे दिए हैं। ठीक है ना, देखो कैसे करोगे इसको आप। पहले कितने बच्चे थे 42 थे, यानी पहले जो खर्चा होता था वो 42x का होता था। ओके, अब हुआ क्या है कि 42x तो खर्चा हो ही रहा है और प्लस में भाई कुल खर्चा कितना बढ़ गया है आपका, खर्चा बढ़ गया आपका 32.50। ठीक है, और ये बराबर है किसके भाई, अब बच्चे 7 बच्चे और आ गए, यानी अब बच्चे हो गए 49 और इन बच्चों पे जो खर्चा है ना वो पहले खर्चे से 1.50 कम हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 42x प्लस में 32.50, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके 49x माइनस में 49 को आप 1.50 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास 73.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे, यानी 7x जो है वो बराबर आ जाएगा 106 बटे में 7 की 106 है। ठीक है, यानी 15.14, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 15.14। तो 42 गुणा में 15.14 कर दोगे तो आपके पास जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो 635 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन जो आंसर गिवन है वो 636 गिवन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक छात्रावास में 320 विद्यार्थी हैं, यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ के चले जाते हैं तो प्रतिदिन का कुल खर्चा जो है वो 58 रुपीज़ कम हो जाता है, लेकिन प्रति विद्यार्थी खर्च 20 पैसे बढ़ जाता है। तो खाने का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा बस इसमें चेंज हो गया, पहले बच्चे क्या हो रहे थे आ रहे थे, अब बच्चे क्या हो रहे हैं जा रहे हैं। तो पहले कितने बच्चे थे 320 थे, तो खर्चा कितना होता होगा 320x होता होगा। तो 320x, अब खर्चा क्या हो गया 58 रुपीज़ कम हो गया, और ये क्या हो गया किसके बराबर हो गया भाई, अब बच्चे हो गए 310 और हर बच्चे पे खर्चा बढ़ गया कितना 20 पैसे का। ये वाला खर्चा रुपीज़ में दे रखा है तो इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 0.2। ठीक है ना, तो 320x माइनस में 58 बराबर है 310x प्लस में आप 310 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो ये आ जाएगा आपके पास 62। तो ये आपके पास हो गया 10x और ये आपके पास हो गया 62 प्लस में 58 यानी 120, राइट। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12। तो स्टार्टिंग का खर्चा कितना था 320 गुणा में 12 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3840 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, 10 मजदूर के और शामिल हो जाने पे प्रतिदिन की कुल मजदूरी 9000 रुपये बढ़ जाती है, लेकिन प्रति मजदूर औसत मजदूरी जो है वो 75 रुपये कम हो जाती है। तो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है। देखो क्या करोगे, तो पहले थे कितने 30 मजदूर थे, तो यानी स्टार्टिंग में जो मजदूरी होती होगी वो 30x होती होगी। अब हुआ क्या है कि 30x तो हो रही है प्लस में 9000 रुपये और बढ़ गई है। अब 10 लोग और आ गए यानी 40 मजदूर हो गए और पर पर्सन 75 रुपये कम हो गई है। सॉल्व कर लोगे, चलो कर देते हैं। 3x प्लस में 9000 40x
माइनस में 40 इंटू में 75 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 3000, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10x, ठीक है, 10x जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, दोनों को ऐड कर दोगे यानी 12,000 के, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 1200 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपये अधिक खर्च किए। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 9 व्यक्ति है ना, उनका जो खर्चा है वो x है, एक्सपेंडिचर जो है 9% का वो क्या है, x है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि 8 व्यक्तियों ने खर्च करे हैं अपने अपने भोजन पर 30 रुपये, यानी 30 गुणा में 8, ठीक है। प्लस में जो 9वां व्यक्ति है ना, उसने खर्च करे हैं जो औसत खर्च है ना उससे 20 ज़्यादा, और ये कितने व्यक्तियों का है, 9 का है, और किसके बराबर है, ये x के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप x फाइंड करोगे, तो x जब आप फाइंड करोगे बच्चों तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 32.5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे तो कुल खर्चा पूछा गया, तो कुल खर्चा 9 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, 32.5 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 292.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए, वहाँ उनमें से 14वें आदमी ने डिनर पर 79 रुपीज़ खर्च किए, बाकी बचे हुए लोगों ने 19 आदमी के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। तो आपको क्या बताना है, प्रत्येक आदमी का औसत खर्च क्या था, सेम है ना, करके देखते हैं। देखो तो वही एवरेज मान लिया x, अब तो इसमें क्या करा है, 14% ने क्या करा है, 79 रुपीज़ जो है वो खर्च करें हम, तो 14 इंटू में 79 हो गए, प्लस में बाकी बच्चे ने, अब बाकी कितने बच गए, 5 बच गए, बाकी ने क्या करा है, 5 ने औसत खर्च से 7 अधिक किया, तो औसत कितना था x, तो 7 अधिक यानी प्लस में 7, ठीक है। और ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 19x के, 19 लोगों के है ना खर्चे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में भी देखो हमने यही काम करा है, यहाँ पे आप सीधा 9x भी रख सकते हो कि भाई ये कितने लोगों के खर्चे के बराबर है, 9x के, ठीक है। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, और यहाँ पर हमने सीधा 19x कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या कर दोगे, 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 सिमिलर है, आप खुद करके ट्राई करना, ठीक है। 50, 51, तो हम आज की वीडियो यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक कह लेते हैं, हमने कर लिया है, ठीक है। 49 और 50 जो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आप देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो। अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर हो, ऐसे व्यूवर हो जो वीडियो देख रहा है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दो।